जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी साथी का स्वागत है। आज के नए क्लास में हम लोग साथियों एक साथ जुड़ गए हैं। आज का क्लास है साथियों आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024। आज का क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है साथियों, क्योंकि इस क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखें, क्योंकि साथियों यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। साथियों जो भी साथी हमारे क्लास से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अध्ययन करें। इस क्लास को लाइक करके साथियों अपने साथियों के पास शेयर कर दें, इस क्लास के माध्यम से वो भी अध्ययन कर सकें। चलिए साथियों, बिना समय को विलम्ब करते हुए आज के पहला प्रश्न को हम लोग जानेंगे। साथियों आज का पहला प्रश्न है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर सर दोस्तों साथियों आप लोगों को तो पता होगा, पहला का राइट आंसर हो जाएगा क्या? काठमांडू। ऑप्शन नंबर बी, पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा प्रश्न साथियों, यूनिसेफ में अक्षर सी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रेन। क्या होगा साथियों? सी का पूर्ण रूप चिल्ड्रेन। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न है, आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा नंबर प्रश्न साथियों, आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, प्रीति जिंटा। चलिए साथियों तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहरुख खान। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी होगा, शाहरुख खान। जो साथियों क्रिकेट देख रहे हैं उन्हें तो पता होगा साथियों। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय संसद का अंग है? भारतीय संसद का अंग है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न साथियों, वर्ल्ड कप हॉकी 2010 में भारत का स्थान क्या था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर सी, आठवां। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न साथियों, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का सातवां नंबर प्रश्न साथियों, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। सात का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, क्लीमेंट एटली। सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का आठवां नंबर प्रश्न साथियों, नवंबर दिसंबर 2009 में भारत की किस राज्य में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। आठ का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का नवा नंबर प्रश्न साथियों, स्वप्नवाद के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। नौ का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, भास। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न साथियों, वेंकट रमन रामकृष्ण को वर्ष 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला? किस क्षेत्र में मिला नोबेल पुरस्कार? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, रसायन शास्त्र में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न साथियों, वर्ष 2008 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, बी के मूर्ति। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न साथियों, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, पेरिस। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां नंबर प्रश्न साथियों, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, इटली में।
चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 14वां प्रश्न साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर बी, नील। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 15 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2009 के लिए पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आमिर खान, AR रहमान है, इलैयाराजा। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 16वां प्रश्न साथियों, प्रसिद्ध लोक नृत्य भागड़ से संबंधित राज्य है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। 17 नंबर प्रश्न साथियों, ओरिवेल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर डी, पांडिचेरी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 18वां प्रश्न साथियों, DCV रमन को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, भौतिकी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 19वां प्रश्न साथियों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां प्रश्न साथियों, वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ आयोजन स्थल है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनरो। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 21वां प्रश्न साथियों, भारत के किस राज्य से में सबसे अधिक सोना के खनन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 22वां प्रश्न साथियों, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच स्थिर ग्रह है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, बुध और शुक्र। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 23वां प्रश्न है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, किस चीज़ से करवाया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर से। किससे निर्माण करवाया था? तो संगमरमर से निर्माण करवाया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न साथियों, विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, चित्रकृति। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 25वां प्रश्न है, सेरीकल्चर का संबंध है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, रेशम उत्पादन से। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 26वां प्रश्न साथियों, भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 27वां प्रश्न साथियों, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 28वां प्रश्न साथियों, ईडन गार्डन का स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। 29वां प्रश्न साथियों, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, एस्टर। क्या है साथियों? एस्टर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 30वां प्रश्न साथियों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, हम्पी।
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर सी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि आपूर्ति के बिना बदले मांग बढ़ जाए तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 32 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर ए? बढ़ेगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 33वां प्रश्न है, सोनार यंत्र उपयोग निम्नलिखित में किसके के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर डी? नाविक द्वारा। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 34वां प्रश्न साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर में 1920 में कहाँ की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर बी? कोलकाता। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 35वां प्रश्न, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर डी? इंसुलिन। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 36वां प्रश्न साथियों, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर बी? जब तापक्रम अधिक हो, हवा आर्द्र हो। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 37वां प्रश्न साथियों, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन किन राज्यों के बीच में है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर ए? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 38वां प्रश्न साथियों, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी? बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः। 39 नंबर प्रश्न साथियों, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? इसका राइट चलाई गई। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या है साथी ऑप्शन नंबर सी? उनचालीस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 40वां प्रश्न साथियों, ग्वाइड लोहा पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी? जास्ते की। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 41वां प्रश्न साथियों, अर्जुन पुरस्कार कब से आरंभ किया गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी? 1961 ईस्वी में। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा महिला नृत्य है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी ऑप्शन नंबर डी? घूमर। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 43वां प्रश्न साथियों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी ऑप्शन नंबर ए? नर्मदा। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 44वां प्रश्न है साथियों, ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी? दादा भाई नौरोजी। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां प्रश्न साथियों, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत तरंगों के रूप में। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 46वां प्रश्न साथियों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन है हुए? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी, जगमोहन डालमिया। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 47वां प्रश्न साथियों, अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए।
47 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी? 1665 ईस्वी। 48 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? 48 का राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर सी? महाराष्ट्र। चलिए साथियों अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। इससे 49वां प्रश्न, पानी का अधिकतम घनत्व होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी? जी 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का अंतिम और लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बंधु हमारे क्लास से नहीं जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो डालने का नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त हो। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें। 50वां प्रश्न है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 में।